बेसिक ऑफ कंप्यूटर के लेक्चर 2 में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइप। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ साइज, नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, नंबर 3 ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। तो नंबर 1 है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। दूसरा हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, कंप्यूटर का क्या उद्देश्य है। ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, कंप्यूटर का क्या क्या एप्लीकेशन है। तो आइए पहला देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। ठीक है, तो देयर आर many types of computers on the basis of size. Number 1 is microcomputer. Microcomputer क्या होते हैं? Microcomputer is a small digital computer based on a microprocessor and designed to be used by one person at a time. Microcomputer क्या होते हैं? देखिएगा, सभी कंप्यूटर में एक प्रोसेसर उपयोग किया जाता है। तो जो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो ये सभी कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर उपयोग किया जाता है और इन कंप्यूटर को केवल एक ही व्यक्ति एक समय पे उपयोग कर सकता है। जैसे कि हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर होते हैं, पाम टॉप कंप्यूटर, टैबलेट भी एक कंप्यूटर की तरह कंप्यूटर है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? हमारे फोन के आकार के होते हैं या किताब के साइज के होती हैं, इन्हें हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट आते हैं मिनी कंप्यूटर। So the performance and cost of these medium-sized computers are higher than those micro computers. तो इनकी जो परफॉर्मेंस होती है और साथ ही साथ इनका साइज वो कैसा होता है? मीडियम साइज होता है और परफॉर्मेंस और इनकी जो कॉस्ट होती है वो माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा होती है। परफॉर्मेंस अच्छी है, चलो ठीक, लेकिन कॉस्ट क्या है? वो माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा है, इसीलिए हम जनरली इन कंप्यूटर्स को उपयोग में नहीं लेते हैं। ये है मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इनका साइज काफी बड़ा होता है। मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में इनकी एफिशिएंसी और कॉस्ट भी ज्यादा होती है। ठीक है, और बड़े साइज के कंप्यूटर होते हैं, तो जनरली पर्सनली तो हम इनको उपयोग में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये है हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट आते हैं सुपर कंप्यूटर। तो जो सबसे ज्यादा स्पीड के कंप्यूटर हैं आज के टाइम में वो है सुपर कंप्यूटर। लेकिन इन सुपर कंप्यूटर का जो साइज होता है वो एक कमरे के आकार का होता है। देयर एक्सपांशन इज इक्वल टू दैट ऑफ ए नॉर्मल रूम। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर्स हैव द हाईएस्ट स्पीड, हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी एंड द हाई एक्सटेंसिबिलिटी। अर्थात सुपर कंप्यूटर के पास सबसे तेज कंप्यूटर है अब तक के और इनकी हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी है और हाई एक्सटेंसिबिलिटी, मतलब ये बहुत ज्यादा जगह घेरते हैं। देयर एक्सपांशन इज इक्वल टू दैट ऑफ ए नॉर्मल रूम। एक कमरे के साइज तक का आकार ये घेर लेते हैं। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, उद्देश्य के आधार पर है ना। यहाँ पे पर्पज का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर्स का उपयोग हम अपने किन किन महत्वपूर्ण कामों के लिए करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 आता है जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर, दीज कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू सर्व जनरल पर्पस, जो सामान्य उद्देश्य को पूरा करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें कोई भी एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, ठीक है, कोई भी फाइल बनानी है, इस तरीके के यानी the work of preparing documents, printing them, creating a database is done by them। तो ये होते हैं जनरल पर्पस। सामान्य रूप के जो कंप्यूटर्स होते हैं कि भाई हमारा ये फॉर्म है, नहीं, इस फॉर्म को प्रिंट कर दो, इस क्वेश्चन पेपर को निकाल दो, तो ये सभी काम जनरल पर्पस कंप्यूटर पे किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो दीज कंप्यूटर आर यूज्ड टू सर्व स्पेसिफिक पर्पस, जो मुख्य जिनके जो स्पेशल पर्पस का उपयोग करने के लिए, स्पेसिस पर्पस की पूर्ति के लिए जिन कंप्यूटर्स का उपयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। दे आर यूज्ड टू स्पेस साइंस, इनका उपयोग अंतरिक्ष विज्ञान के लिए किया जाता है। मीटीरियोलॉजी के लिए इनका उपयोग किया जाता है, मौसम विज्ञान यानी सैटेलाइट ऑपरेशंस, जितने भी हमारे उपग्रह संसाधनों में इसका उपयोग किया जाता है, ट्रैफिक कंट्रोल में इसका यूज किया जाता है, इंजीनियरिंग और भी बहुत सारे क्षेत्रों में स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। The classification of a computer on the basis of application is of 3 types. Number 1 analog computer, number 2 digital computer, number 3 hybrid computer। जो एनालॉग, सबसे पहले हम बात करते हैं एनालॉग फिजिकल क्वांटिटी। एनालॉग फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? अक्सर हमने एनालॉग ग्राफ देखे होंगे। तो एनालॉग ग्राफ वो होते हैं
जो इस टाइप के ग्राफ होते हैं, ठीक है, इस तरीके के कंटिन्यूअस वेरिंग चेंजिंग। तो कंटिन्यूअस चेंजिंग जो वैल्यूज होती हैं उनको हम कहते हैं एनालॉग क्वांटिटीज। ठीक है, तो वे कंप्यूटर द एनालॉग कंप्यूटर इज दैट कंप्यूटर विच इज यूज टू प्रोसेस कंटिन्यूअस वेरिंग डेटा। तो जो एनालॉग कंप्यूटर है भाई, कंप्यूटर का उपयोग हम किस लिए कर रहे हैं? कोई भी डेटा को प्रोसेस कराने के लिए कर रहे हैं। तो जो एनालॉग कंप्यूटर है ये कंटिन्यूअसली वेरिंग डेटा का उपयोग करते हैं। ठीक है, दीज आर द एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट आता है डिजिटल कंप्यूटर्स। तो हमने सभी ने देखा होगा डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होता है, ऑन ऑफ, ठीक है, जीरो वन। तो ये सभी के सभी जो कंप्यूटर्स है जो डिजिटल नंबर्स का, डिजिटल फॉर्म ऑफ डेटा का उपयोग करते हैं, उन्हें हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। तो आज के टाइम में डिजिटल कंप्यूटर ही चल रहे हैं, जितने भी हैं हम जानते हैं सभी डिजिटल कंप्यूटर्स की एक ही लैंग्वेज होती है जिसको वो मानते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं, और वो है बाइनरी फॉर्म। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी नंबर्स और बाइनरी फॉर्म्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये डिजिटल कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट डिजिट्स और या बाइनरी फॉर्म। नेक्स्ट आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब देखो, हाइब्रिड कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनके पास इन दोनों प्रकार के डेटा को, इन दोनों ही फीचर्स को यूज करने की कैपेसिटी होती है, यूज करने की एबिलिटी होती है, वे कंप्यूटर कहलाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो दिस वाज द कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर। ओके, थैंक यू।